हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट व्हेन। पहला है CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, दूसरा CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तीसरा O2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड फोर्थ ऑप्शन है H+ कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर क्या देखने वाले हैं की कॉन्सेप्ट में? हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्योंकि यहाँ पर दो गैसें होती हैं तो हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर हम ये कर्व समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कर्व है। अब देख लेते हैं इस कर्व को रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो ये एरो है ये क्या है? ये लेफ्ट साइड है या इसको बोल सकते हो अप, और ये वाला है ये राइट साइड है, इसको बोल सकते हो डाउन। और यहाँ पर ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये x एक्सिस है और हमारे पास कुछ एंट्री दिया गया है 0 से 100 तक। तो जो हमारा यहाँ पर y एक्सिस है ये क्या है? इसको हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर लिखें हम एक लाइन में, ऑक्सीजन सैचुरेशन, या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन का यहाँ पर कह सकते हो जुड़ने की प्रॉपर्टी है, या जुड़ने का कह सकते हो जो यहाँ पर परसेंटेज है, वो यहाँ पर y एक्सिस पे दिखा रहा है कि किस तरह से या कितने परसेंटेज में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है। एक डेटा है यहाँ पर कह सकते हो। और हमारा जो y यहाँ पर x एक्सिस है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन किस में? मिलीमीटर या कह सकते हो mmHg में, ये x एक्सिस पे। तो इस कर्व को रीड कैसे करेंगे? सपोज करो कि एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं 30, और 30 जो पॉइंट है यहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, सपोज करो यहाँ पर क्या है? 30 है। तो यहाँ पर ये कह सकते हो इसका जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ वो लगभग कितना है? मान लो 52 है, सपोज करो 52 है। अब हमने यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर होंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का आपस में जो एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है उसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर होंगे। अब फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर हम मान लें pH ले लें, पहला हो गया pH, फिर दूसरा हो गया टेम्परेचर, पहला pH दूसरा टेम्परेचर, तीसरा यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन ले लें। तो अगर pH डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो हमारा कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? अब देखो pH जब डिक्रीज होगा तो H+ का आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उससे ऑक्सीजन, उससे CO2 और जो कह सकते हो यहाँ पर CO2 नहीं बोल सकते, ऑक्सीजन जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जो उसका कह सकते हो एसोसिएशन होगा वो डिक्रीज करेगा पूरी तरह से, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा। तो ये वाला कर्व जो है ये राइट शिफ्ट होने का मतलब ये है, पहले हमारा यहाँ पर पॉइंट 52 था, सीधे ये शिफ्ट कर जाएगा इस साइड में, मतलब यहाँ पर सैचुरेशन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये वाला जो नॉर्मल पॉइंट था रेड वाला ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सैचुरेशन कितना बचा? यहाँ पर 46 के आसपास बचा, इस तरह से। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ पर अफिनिटी है वो भी मतलब अफेक्टेड होगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो pH जब डिक्रीज करेगा तो भी यहाँ पर ये कर्व राइट शिफ्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो भी ये कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, और जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पर कह सकते हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये भी अगर इंक्रीज करेगा तो ये भी कर्व हमारा राइट शिफ्ट करेगा। ये फैक्टर होते हैं जो हमें कह सकते हो याद रखने हैं। और लेफ्ट में भी, लेफ्ट में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर CO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो हमारा कर्व राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कह सकते हो? टेम्परेचर, वो भी अगर यहाँ पर कह सकते हो डिक्रीज कर रहा है तो भी हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट तरफ से शिफ्ट करेगा। और यहाँ पर थर्ड जो है वो pH है, pH, और pH यहाँ पर जब इंक्रीज करेगा तो हमारा ये कर्व जो है वो लेफ्ट तरफ यहाँ पर शिफ्ट होगा, मतलब जो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है वो इंक्रीज करेगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का। इस तरह से ये कर्व हम समझ सकते हैं।
तो क्वेश्चन में सीधे बोला है कि डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, मतलब अगर ये राइट शिफ्ट हो रहा है तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, CO2 कंसेंट्रेशन डिक्रीज, तो देख सकते हैं CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो ये गलत होगा। दूसरा है CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीज, तो ये राइट हो जाएगा अगर राइट शिफ्ट कर रहा है। तीसरा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इंक्रीज, तो अगर ये वाला यहाँ पर राइट शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन क्या होगा, यानी यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और लास्ट में H+ आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो ये जब pH घट रहा है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है तो H+ आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज करना चाहिए राइट साइड में, तो ये भी हमारा क्या यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, सेकंड होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड एंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।